नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपी एसआई मेंस एग्जाम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 2014 में हुआ था। इसमें 3 भाग है। भाग 1 में मूल विधि एवं संविधान था, जिसमें एक से 50 प्रश्न थे, अर्थात 50 क्वेश्चन थे, जो अधिकतम 100 अंक के थे। भाग 2 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा था, जो 51 से 100 अर्थात 50 प्रश्न थे, ये भी 100 अंक का था। और भाग 3 में मानसिक अभिरुचि थी, जो 101 से 150 प्रश्न अर्थात 50 प्रश्न थे। इसमें अधिकतम अंक ये भी 100 क्वेश्चन नंबर का था। चलिए, आज हम बात करेंगे मूल विधि एवं संविधान, जो 50 क्वेश्चन पे आधारित है। इसका अधिकतम अंक 100 है। दोस्तों, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो इसका बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन था किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, संसद में दोनों सदन सत्र में हो, कोई भी सदन सत्र में नहीं हो, उपयुक्त ए एवं सी दोनों। तो इसका आंसर दोस्तों कोई भी सदन सत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षक की शक्ति रखता है। तो ये अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रखता है। दोस्तों, इसका आंसर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो ये इसका आंसर है जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई क्षति, कानून के उल्लंघन से हुई क्षति, ये तीनों इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता, अर्थात इसमें राजा जो पहले वंशानुगत शासन करते थे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जनता वोटिंग द्वारा होती है, जनता की वोटिंग द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? उद्देशिका को। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये सभी को पता है, उपसभापति करता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, इसका आंसर है सभा शांतिपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? दोस्तों, आपको भी पता है, इसका आंसर है 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? इसका आंसर दोस्तों अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 25 अर्थात धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग। दोस्तों, इसका आंसर है संसद में महाभियोग, अर्थात संसद में महाभियोग पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपको भी पता है दोस्तों, इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 करता है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किस विधि बनाने का अधिकार है? समवर्ती सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार? तो इसका आंसर दोनों अर्थात संघ और राज्य दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष, ये आपको ही पता है दोस्तों,
प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि अभी अब योजना आयोग बंद हो गया है, इसका स्थान पर नीति आयोग लागू हुआ है। इसका भी अध्यक्ष, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 के अधीन निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? दोस्तों इसका आंसर किसी भी शिक्षा में नहीं, अर्थात किसी विद्यालय या स्कूल में नहीं, धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है केवल लोकसभा के प्रति। दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता है? तो उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, इसका आंसर यही है दोस्तों। और इसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो, वह पढ़ा लिखा हो। दोस्तों इसका आंसर है वह भारत में कहीं भी उसकी मतदाता सूची में नाम हो, उसकी जो आयु होती है वो 25 साल होती है, इसमें 30 साल है, इसलिए क्वेश्चन आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? भारतीय वन सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय उद्योग सेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है। नेक्स्ट, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में? तो दोस्तों संसद व विधानसभाएं कानून बना सकते हैं, इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर किसी भी सदन में, अर्थात लोकसभा में भी पारित हो सकता है और राज्यसभा में भी पारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है दोनों, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इनमें से कोई यदि एक होता है तो संविधान में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता को किस धारा में होगा? दोस्तों यह धारा 97 है। धारा 97 में यदि कोई गुस्से में मारता है तो वो अपनी रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्रवाइयों में, अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाइयों में, उपरोक्त में से सभी में। तो दोस्तों इसमें उत्तर आंसर है सभी में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, न्यायिक विनिश्चय। तो इसका आंसर है सभी। ये तीनों है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है तेहरान। तेहरान में मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी संरचना में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसा द्रव्य जो ऐसी संरचना में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऐसा गैसीय पदार्थ जो ऐसी संरचना में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभावना, उपयुक्त सभी पर्यावरण प्रदूषण है। तो इसका उत्तर दोस्तों ये सभी है, सभी पर्यावरण प्रदूषण के अभिप्राय हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को विस्तार नहीं है? अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम विस्तार नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? दोस्तों ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय समृद्धता तथा अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सुरक्षा में प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राजनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। इसका उत्तर है सभी। इसमें सभी है दोस्तों, जो
सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है जम्मू के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। दोस्तों, सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता है और सभी राज्यों में लागू होता है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है केवल संज्ञेय अपराध से। दोस्तों, असंज्ञेय अपराध से नहीं होता, केवल संज्ञेय अपराध से होता है, जो धारा 154 लगती है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर व संपत्ति दोनों। दोस्तों, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार ये दोनों, शरीर व संपत्ति, यदि कोई गुस्से में आपको मारना चाहता है तो वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण तिथि कब है? अर्थात ये आपको पता है, विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अर्थात उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, साइबर अपराध के दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत है। दोस्तों, साइबर अपराध अर्थात हैकिंग, इसको इंग्लिश में हैकिंग कहते हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इसका दंड दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? 12 महीना। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की जो अधिकतम अवधि होती है वो 12 महीने होती है। नेक्स्ट, लोकहित वाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। दोस्तों, जैसे जनहित याचिका होती है वैसे लोकहित वाद दायर किया जाता है, कोई भी व्यक्ति या संस्था कर सकता है। नेक्स्ट, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये आपको भी पता है दोस्तों। नेक्स्ट, महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यदि महिला की लज्जा भंग करने के संबंधित जो दंडनीय है यह भारतीय दंड संहिता में संग्रहित है। नेक्स्ट, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, इसका उत्तर है सभी। नेक्स्ट, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? इसका आंसर दोस्तों, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। यदि लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य है तो इस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट, किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति है इसका आंसर, राष्ट्रपति ही बताता है कि यह जाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध या प्रतिशोध अधिनियम, ये लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उनको कहा गया है संरक्षा की आवश्यकता बाला किशोर। जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जो बच्चों ने अपराध किया था उनको संरक्षा की आवश्यकता बाला किशोर कहा गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो यह है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण जो होता है के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध करना आवश्यक है? तो 30 दिन अर्थात 1 महीना के अंतर्गत आपको सूचना मिल जाएगी यदि आप सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइबर अपराध में क्या शामिल है? कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधित अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी एकांतता भंग करना,
किसी की भी एकांकता भंग करना, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त में से सभी। सभी यह साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़े और नेक्स्ट वीडियो हम बौद्धिक और इसके जो मेंस का और जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।